इनसाइड बार पैटर्न आपके चार्ट पर पाए जाने वाले सबसे कॉमन कैंडलस्टिक्स में से एक है। इनसाइड बार एक सिंपल लेकिन शक्तिशाली कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये लोअर रिस्क के साथ आपकी ट्रेड एंट्रीज को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकता है। और सबसे अच्छी बात, एक बार जब आप इस पैटर्न को पहचानना सीख जाते हैं तो आप बहुत जल्दी इसे हर जगह देखना शुरू कर देंगे। आप इसे कई अलग अलग मार्केट्स में और अपने सभी अलग अलग टाइम फ्रेम्स में देखेंगे। हालांकि सिर्फ इसलिए कि इनसाइड बाज अक्सर बनता है और आसानी से पहचाना जा सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर बार इसका उपयोग या ट्रेडिंग करना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनसाइड बार क्या है और हम अपने ट्रेड्स में इसका सक्सेसफुली उपयोग कैसे कर सकते हैं। इनसाइड बार पैटर्न क्या है? इनसाइड बार पैटर्न एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जहां कीमत पूरी तरह से पिछले कैंडलस्टिक के भीतर बनती है। इनसाइड बार को वैलिड मानने के लिए कैंडलस्टिक के हाइज और लोज दोनों को पूरी तरह से पिछली कैंडल की रेंज के भीतर रहना चाहिए। कैंडलस्टिक्स की शैडोज या विक्स को लेकर ट्रेडर्स में अक्सर कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। इनसाइड बार का ट्रेडिंग करते समय हमें कैंडलस्टिक की शैडोज या विक्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि इनसाइड बार कैंडलस्टिक की विक्स के साथ हाई और लो प्राइसेस प्रीवियस कैंडलस्टिक के हाइज और लोज के भीतर होनी चाहिए। इसे और भी सरल शब्दों में कहो तो इनसाइड बार में एक हाई होना चाहिए जो प्रीवियस कैंडलस्टिक के हाई से कम है और इसमें एक लो होना चाहिए जो कि प्रीवियस कैंडलस्टिक के लो लेवल से अधिक हो। हालांकि सभी इनसाइड बार्स समान रूप से नहीं बनाए गए हैं। मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के इनसाइड बार पैटर्न्स बनते हैं। आइए इनमें से कुछ पर एक नजर डालते हैं। पहला टाइप एक छोटी रेंज के साथ एक इनसाइड बार है। यह एक स्टैंडर्ड इनसाइड बार है जहां कैंडलस्टिक की रेंज छोटी होती है और यह प्रीवियस कैंडलस्टिक या प्रायर कैंडलस्टिक द्वारा पूरी तरह से कवर होती है। यह आपको बताता है कि मार्केट में इंडिसिजन और लो वॉलेटिलिटी है। इसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। दूसरा टाइप एक बड़ी रेंज के साथ एक इनसाइड बार है। आपके पास बड़ी रेंज वाला एक इनसाइड बार भी हो सकता है। यह अभी भी एक इनसाइड बार है क्योंकि इस कैंडल की रेंज प्रीवियस कैंडल द्वारा पूरी तरह से कवर की जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इनसाइड बार की रेंज बहुत बड़ी है। अब इनसाइड बार की क्लोज प्राइस के आधार पर यह या तो मार्केट में इंडिसिजन को रिप्रेजेंट कर सकता है या मार्केट में रिवर्सल्स को डिनोट कर सकता है। आइए लॉन्ग रेंज इनसाइड बार्स की ईच टाइप के लिए एग्जांपल्स लेते हैं। जैसा कि आप पहली कैटेगरी में देख सकते हैं, यह एक बड़ा इनसाइड बार है जिसमें बुलिश क्लोज है जो स्ट्रेंथ के संकेत दिखा रहा है। दूसरा टाइप एक छोटे रियल बॉडी के साथ एक बड़ा इनसाइड बार है जो इंडिसिजन के साइंस दिखाता है। रेंज और रियल बॉडी के आधार पर इनसाइड बार्स या तो मार्केट में इंडिसिजन या रिवर्सल्स का प्रतिनिधित्व कर सकती है। अब तीसरा टाइप मल्टीपल इनसाइड बार्स है। चार्ट्स में एक साथ कई इनसाइड बार्स हो सकते हैं। यह एक पावरफुल पैटर्न है क्योंकि यह बताता है कि मार्केट में लो वॉलेटिलिटी है। अगर मैं वॉलेटिलिटी के बारे में ब्रीफली बात करूं, तो लो वॉलेटिलिटी मार्केट पार्टिसिपेंट्स की वीक पार्टिसिपेशन से जुड़ी होती है या यह वीक प्राइस मूवमेंट्स का सिग्नल देती है, जबकि हाई वॉलेटिलिटी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के एलिवेटेड इंटरेस्ट से जुड़ी होती है। और मार्केट में वॉलेटिलिटी हमेशा बदलती रहती है, यानी ये लो वॉलेटिलिटी की पीरियड से हाई वॉलेटिलिटी की पीरियड में चलती है और यह इसके वाइस वर्सा भी हो सकती है। इसलिए जब आप कई इनसाइड बार्स को एक साथ देखते हैं तो यह एक मजबूत संकेत है कि मार्केट जल्द ही एक बड़ी प्राइस मूव देने वाला है। चौथा टाइप हिकाके पैटर्न है जो इनसाइड बार का एक वेरिएशन है। ये सभी ट्रेडर्स के लिए एक मस्ट नो पैटर्न है क्योंकि यह पैटर्न आपको इनसाइड बार पैटर्न के फॉल्स ब्रेकआउट्स में फंसने से बचाने में मदद करेगा। इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। आपने एक इनसाइड बार की पहचान की है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या बस आपके पास एक बुलिश आउटलुक है। इसलिए जब प्राइस इनसाइड बार के हाई से ऊपर टूटती है तो आप एक लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगली चीज जो आप देखते हैं वह ये है कि मार्केट 180 डिग्री रिवर्स हो जाता है और नीचे गिर जाता है और अब आप डीप लॉस में हैं। इसे हम हिकाके पैटर्न कहते हैं जो एक फॉल्स ब्रेकआउट पैटर्न है। हिकाके पैटर्न के दो वेरिएंट्स हैं। पहला टाइप एक बेरिश हिकाके पैटर्न है जो बुल्स या बायर्स को खरीदने के लिए इंड्यूस करता है और फिर उन्हें फंसाता है और उनके स्टॉप लॉस को हिट करता है। दूसरा है बुलिश हिकाके पैटर्न जो बेयर्स या सेलर्स को शॉर्ट करने के लिए टेम्प्ट करता है और फिर उन्हें फंसाता है और उनकी ट्रेड के अगेंस्ट प्राइस को रिवर्स करता है जिससे उनका स्टॉप लॉस हिट होगा। हिकाके पैटर्न का उसी तरह से ट्रेड किया जा सकता है जैसे आप एक इनसाइड बार का ट्रेड करते हैं
जिस पर हम इस वीडियो में आगे बढ़ने पर डिस्कस करेंगे। लेकिन यह अधिक पावरफुल है क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडर्स इस प्राइस मूव के गलत साइड में फंस जाएंगे, और यदि आप ट्रेड के सही पक्ष में हैं तो उनके स्टॉप लॉस ऑर्डर्स प्राइसेस को आपके फेवर में धकेल देंगे। अब बात करते हैं इनसाइड बार के नेचर की या मार्केट्स में इनसाइड बार के आउटलुक की। इनसाइड बार एक इंडिसिजन कैंडलस्टिक पैटर्न है। एक इनसाइड बार इसलिए बनता है क्योंकि प्राइस पिछले सेशन या पिछले कैंडल के न तो हाइज और न ही लोज को तोड़ने में सक्षम थी। इससे हमें पता चलता है कि सेशन के दौरान न तो बुल्स और न ही बेयर्स नियंत्रण में थे। सही तरीके से उपयोग किए जाने पर यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि आप ध्यान दें कि इनसाइड बार कहां बनता है और किस टाइप के मार्केट में बनता है। यदि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के दौरान एक इनसाइड बार बनता है, उदाहरण के लिए एक अप ट्रेंड के दौरान, तो ये ट्रेंड के साथ जारी रहने से पहले एक क्विक पॉज का संकेत दे सकता है। यदि एक स्विंग पॉइंट या एक मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया पर एक इनसाइड बार बनता है, तो ये संकेत दे सकता है कि करंट प्राइस मूव में मोमेंटम की कमी है और एक रिवर्सल होने वाला है या मार्केट रिवर्स होने वाला है। यह एक इंडिसिजन कैंडलस्टिक है, इसलिए ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि यह पैटर्न कहां और कैसे बनता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इनसाइड बार कैंडल का ट्रेड करने के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम्स क्या है। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया है कि आप इस पैटर्न को 1 मिनट के चार्ट से लेकर मंथली चार्ट्स तक अपने सभी टाइम फ्रेम्स पर पा सकेंगे। हालांकि सिर्फ इसलिए कि आप अपने सभी टाइम फ्रेम्स पर इनसाइड बार्स पा सकते हैं, उन सभी को समान रूप से नहीं बनाया गया है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम्स पर बने इनसाइड बार्स की तुलना में हायर टाइम फ्रेम्स पर बनने वाली इनसाइड बार्स ज्यादा वेटेज रखती हैं। इसका कारण पैटर्न बनाने में लगने वाला समय है। यदि प्राइस एक्शन इंडिसिजन दिखा रही है और प्राइस 1 मिनट की टाइम फ्रेम पर पिछले कैंडलस्टिक के हाइज या लोज को नहीं तोड़ सकती है, तो ये हमें दिखाता है कि 1 मिनट के लिए प्राइस स्टक हुई थी। हालांकि अगर हम देखते हैं कि प्राइस डेली टाइम फ्रेम पर प्रीवियस कैंडल के हाइज या लोज को नहीं तोड़ सकती है और एक इनसाइड बार बनाती है, तो यह दर्शाता है कि पूरे दिन के लिए न तो बुल्स और न ही बेयर्स नियंत्रण हासिल करने में सक्षम थे। ये कंक्लूजन निकालता है कि हायर टाइम फ्रेम्स पर बने एक इनसाइड बार लोअर टाइम फ्रेम पर बने इनसाइड बार्स की तुलना में अधिक वेटेज रखता है। आइए अब इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं। आप अपनी ट्रेडिंग में इनसाइड बार्स का कई तरह से उपयोग कर सकते हैं। आप इसका उपयोग नए ट्रेडों को खोजने के लिए कर सकते हैं और आप इसका उपयोग अपने ट्रेडों को मैनेज करने के लिए भी कर सकते हैं। इनसाइड बार में ट्रेड करने की 3 सिंपल और सबसे कॉमन स्ट्रैटेजीज हैं। यह इनसाइड बार ब्रेकआउट, इनसाइड बार रिवर्सल और इनसाइड बार ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। आइए शुरुआत करते हैं। इनसाइड बार ब्रेकआउट कैसे ट्रेड करें। इनसाइड बार्स पर ब्रेकआउट ट्रेड्स करते समय हमेशा ध्यान में रखने वाले महत्वपूर्ण बात एक हायर या लोअर मजबूत ट्रेंड की पहचान करना है। इस उदाहरण में प्राइस एक मजबूत डाउनवर्ड ट्रेंड में है। क्योंकि मार्केट में एक मजबूत ट्रेंड है, इनसाइड बार एग्जिस्टिंग प्राइस एक्शन में एक पॉज का रिप्रेजेंट करती है, जहां कुछ प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है और प्राइस एक ब्रेक ले रही है। जब इनसाइड बार के ब्रेकआउट के दौरान एंट्री करना चाहते हैं, तो आप ब्रेकआउट सिग्नल की कंफर्मेशन होने का वेट करेगा। ये तब होता है जब प्राइस ट्रेंड की डायरेक्शन में इनसाइड बार के हाइज या लोज तोड़ती है। इस उदाहरण में हम एक शॉर्ट एंट्री लेने की सोच रहे हैं जब प्राइस ट्रेंड के साथ कम हो जाती है या जब प्राइस प्रीवियस कैंडल के लोज से नीचे टूट जाती है। लेकिन सच कहूं तो मैं इनसाइड बार ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, क्योंकि यह बड़ी संख्या में फॉल्स ब्रेकआउट्स जनरेट कर सकता है। इसके अलावा एक चॉपी रेंज या कंसोलिडेशन में एक इनसाइड बार ब्रेकआउट का ट्रेडिंग करना आइडियल नहीं है, क्योंकि यह एक लो प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड है। इसका कारण यह है कि एक रेंज या कंसोलिडेशन तब होता है जब मार्केट एक ब्रेक ले रहा होता है या जब बुल्स या बेयर्स किसी प्रकार के इंडिसिजन में होते हैं। इसलिए जिस मार्केट में इंडिसिजन मौजूद है, वहां ट्रेड करने के लिए इंडिसिजन कैंडलस्टिक्स का उपयोग करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं ब्रेकआउट्स के बजाय अन्य 2 स्ट्रैटेजीज का उपयोग करूंगा। अब हम सीखेंगे कि इनसाइड बार्स को रिवर्सल पैटर्न के रूप में कैसे ट्रेड किया जाए। इनसाइड बार रिवर्सल स्ट्रैटेजी का ट्रेड करते समय ध्यान देने वाली मुख्य बात यह है कि इनसाइड बार कहां बनता है। इनसाइड बार को रिवर्सल पैटर्न्स के रूप में उपयोग करने के लिए आपको इसे मार्केट के ट्रेंड के आधार पर स्विंग हाई या स्विंग लो पर और यहां तक की प्राइस एक्शन लेवल्स या एरियाज ऑफ वैल्यू पर भी बनते हुए देखने की जरूरत है।
ये की प्राइस एक्शन लेवल्स अक्सर मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं। उदाहरण के लिए, प्राइस एक सपोर्ट लेवल तक पहुंचती है। हम जानते हैं कि एक सपोर्ट लेवल वह है जहां स्टॉक की डिमांड हाई हो सकते हैं या जहां बायर्स एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने के इच्छुक होंगे। अगर सपोर्ट पर या उसके पास एक इनसाइड बा बनता है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि प्राइस मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए रिवर्सल मूव करना चाह रही है, और जब प्राइस इनसाइड बा के हाई से ऊपर ब्रेक होती है, तो हम एक लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले रिवर्सल मूव करने के लिए प्राइस का इंतजार करना पसंद करता हूं और फिर एक इनसाइड बा के बनने का इंतजार करता हूं। इसका क्या फायदा है? यह मुझे दो बहुत सिग्निफिकेंट चीजें बताता है। नंबर 1, बायर्स इस पीरियड में नियंत्रण में हैं क्योंकि वे सपोर्ट लेवल से रिवर्सल की पहली वेव बनाने में कामयाब रहे। नंबर 2, अब एक इनसाइड बा के फॉर्मेशन के कारण एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन है, और अगर बाइंग प्रेशर आगे भी कंटिन्यू रह सकता है, तो ये रिवर्सल कैंडल हाई से ऊपर ब्रेक हो जाने और ऊपर बढ़ने का चांसेस हाई है। ये ठीक उसी समय होता है जब आप एक लॉन्ग ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, यानी जब प्राइस इनसाइड बा से बाहर ब्रेक हो जाती है। यह अप्रोच आपको ट्रेड में एंटर करने में मदद करेगा क्योंकि प्राइस आपके फेवर में चलती है, लेकिन डाउनसाइड पर बेयरिश हिका के पैटर्न के कारण फॉल्स ब्रेकआउट्स की भी संभावना है, जैसा कि हमने पहले सीखा है। इसलिए आप अधिक कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाकर इस ट्रैप से बच सकते हैं, यानी आप ब्रेकआउट कैंडल के क्लोज होने का इंतजार कर सकते हैं, और अगर ब्रेकआउट कैंडल रिवर्सल कैंडल के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो जाता है, तो अगले कैंडल में आप एंटर कर सकते हैं। लेकिन इस सिनेरियो में आप एक बड़े प्राइस मूव मिस आउट कर सकते हैं, या कभी कभी यह आपके पोटेंशियल रिवॉर्ड टू रिस्क तक कम कर सकता है। तो स्पष्ट रूप से इसका कोई सही या गलत उत्तर नहीं है। इसलिए आपको एक ट्रेड एंट्री ढूंढनी होगी जो आपके लिए सबसे सूटेबल हो। जब स्टॉप लॉस की बात आती है, तो आप इसे इनसाइड बा के लोज के परे सेट नहीं करना चाहते हैं, जैसा कि जनरल रूल कहता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसा कि आपने सीखा है, इनसाइड बा का एक वेरिएशन हिका के पैटर्न है। इसका मतलब है कि अगर आप अपना स्टॉप लॉस इनसाइड बा के लो के ठीक नीचे सेट करते हैं, तो आप बुलिश हिका के पैटर्न के कारण प्रीमेच्योरली अपना स्टॉप लॉस हिट कर सकते हैं। इसलिए अपने स्टॉप लॉस को सेट करने का एक बेहतर तरीका एटीआर इंडिकेटर का उपयोग करना है, यानी आप लॉन्ग ट्रेड्स के मामले में इनसाइड बास के लोस के नीचे 1 एटीआर बफर के साथ स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसलिए आपके ट्रेड में प्राइस वॉलेटिलिटी के खिलाफ ज्यादा ब्रीदिंग स्पेस है। हम अगली स्ट्रैटेजी पर डिस्कशन करने के बाद इस वीडियो के एंड में टारगेट्स निर्धारित करने के बारे में बात करेंगे। तीसरी स्ट्रैटेजी ट्रेंड को कैच करना है। पहले आपने सीखा है कि इनसाइड बाज आपको मार्केट में रिवर्सल्स का ट्रेड करने में कैसे मदद करता है। अब आप सीखेंगे कि ट्रेंड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की पहचान करने के लिए इसका उपयोग कैसे करें। हम इसके पीछे का मेन आइडिया पर चर्चा करेंगे। आइए 20 पीरियड की मूविंग एवरेज का उपयोग करके हमारे ट्रेड का रेफरेंस लें। एक मजबूत अपट्रेंडिंग मार्केट में प्राइस 20 मूविंग एवरेज से ऊपर रहती है। ऐसे मार्केट्स में पुलबैक्स शैलो है। इसलिए जब एक पुलबैक के बाद प्राइस पॉज हो जाती है, जो एक इनसाइड बा के रूप में होती है, तो आप ट्रेंड की डायरेक्शन में प्राइस रिज्यूम होते ही ट्रेड में एंटर करना चाहते हैं। लॉन्ग ट्रेड सेटअप लेते समय आप इस तरह से अपना ट्रेड को अप्रोच कर सकते हैं। जैसा कि मैंने मेंशन किया है कि यदि प्राइस एक मजबूत ट्रेंड में है, यानी यह 20 मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो हमें एक पुलबैक होने की प्रतीक्षा करनी होगी, और यदि एक पुलबैक होता है तो एक इनसाइड बा बनने की वेट करें। अगर एक इनसाइड बा फॉर्म होता है, तो इनसाइड बा के प्रीवियस कैंडल के हाई के ब्रेक होने पर एक लॉन्ग एंट्री लेना, या हम कंफर्मेशन के लिए इंतजार कर सकते हैं, यानी ब्रेकआउट कैंडल को इनसाइड बा पैटर्न के हाई के ऊपर क्लोज होने का इंतजार कर सकते हैं, जिससे आप हिका के पैटर्न की ट्रैप से बच सकते हैं। कैचिंग द ट्रेंड स्ट्रैटेजी के लिए आप अपने स्टॉप लॉस को 20 मूविंग एवरेज से 1 एटीआर दूर सेट करने पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस को 20 मूविंग एवरेज पर सपोर्ट मिलता है। अब बात करते हैं इनसाइड बा ट्रेड्स के लिए टारगेट्स निर्धारित करने की। अब आपका एग्जिट्स आपके गोल्स पर निर्भर करता है। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? या तो आप एक स्विंग कैप्चर करना चाहते हैं या एक ट्रेंड राइड करना चाहते हैं। यदि आप एक स्विंग कैप्चर करना चाहते हैं, तो आपको अपोजिंग प्रेशर आने से पहले अपने ट्रेड से बाहर निकलना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपने सपोर्ट लेवल से रिवर्सल ट्रेड लिया है, तो आप नियरेस्ट रेजिस्टेंस या स्विंग हाइस से पहले अपने ट्रेड से बाहर निकलना चाहते हैं। और यदि आप एक ट्रेंड की राइड करना चाहते हैं, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट आपके फेवर में चलता है।
उदाहरण के लिए, यदि आपने ट्रेंड ट्रेडिंग अप्रोच अपनाया है, तो आप 20 मूविंग एवरेज का उपयोग करके अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। और जब प्राइस मूविंग एवरेज से ब्रेक होती है और 20 मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज होती है, तभी आपको ट्रेड से बाहर निकलना चाहिए। इन स्ट्रैटेजीज में से किसी का भी उपयोग करके इनसाइड बार पैटर्न के ऊपर या नीचे के ब्रेकआउट का ट्रेड करते समय मैं आपको स्मॉल रेंज वाले इनसाइड बार ब्रेकआउट्स का ट्रेड करने की सजेशन दूंगा। यह महत्वपूर्ण क्यों है? इसके कुछ कारण हैं। पहला बेनिफिट यह है कि आप एक टाइट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की है, आप अपने स्टॉप लॉस को सेट करने के लिए इनसाइड बार्स के लोज को रेफरेंस कर सकते हैं। इनसाइड बार जितना छोटा होगा, आपका स्टॉप लॉस उतना ही छोटा होगा, और एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ आप बड़े पोजीशन साइज रख सकते हैं और फिर भी अपने रिस्क को कांस्टेंट रख सकते हैं। दूसरा बेनिफिट यह है कि प्राइस आपके फेवर में तेजी से आगे बढ़ सकती है। मार्केट्स लो वॉलेटिलिटी की पीरियड्स से हाई वॉलेटिलिटी पीरियड्स की ओर बढ़ता है। इसलिए यदि आप एक स्मॉल रेंज इनसाइड बार में ट्रेड करते हैं, तो इसका मतलब है कि वॉलेटिलिटी कम है और मार्केट आपके फेवर में जाने की बहुत अच्छी संभावना है। इसका मतलब है कि आप कम समय में अपने ट्रेड पर एक अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क प्राप्त कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया है। भले ही आप सभी अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर इनसाइड बार्स पाएंगे, टाइम फ्रेम जितनी अधिक होगी, पैटर्न उतना ही अधिक प्रायोरिटी रखेगा। क्योंकि यह एक इंडिसीजन कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि यह कहां और कैसे बनता है। आपको रियल मार्केट्स में उनका सक्सेसफुली उपयोग करने के लिए इनसाइड बार्स के आसपास बनने वाली प्राइस एक्शन को देखने और उसका फॉलो करने की आवश्यकता है। हमेशा की तरह पैटर्न के बारे में अच्छी तरह से सीखना और इसे बैकटेस्ट करना, ताकि मार्केट्स में इसका इस्तेमाल करते समय आप कंफर्टेबल महसूस करें। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों से अगले एपिसोड के साथ मिलूंगा।